नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। आजकल मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि अब संयुक्त परिवार का, जॉइंट फैमिलीज़ का ज़माना नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना है, सब अपना-अपना देख रहे हैं। हमारे ज़माने में ऐसा होता था, सारे लोग एक साथ रहते थे, 10-10 एक-एक फैमिली में 60-60, 70-70 लोग एक साथ खाना बनता था, खाते थे, जीते थे, खुशी थे। तो ये मेजर चेंज कैसे आ गया सोसाइटी में? दोस्तों, इसके लिए हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आज से 70 साल पहले या 100 साल पहले की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जीवन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चलता है। तो भारत एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, कृषि प्रधान देश। आज वो कृषि प्रधान देश, कोई कृषि नहीं करना चाहता दोस्तों। अब हम कॉरपोरेट बेस्ड, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में आ चुके हैं। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के समय में क्या होता था, हमें फार्मिंग करनी है तो एक फार्मिंग में बहुत सारे लोग लगते थे। कोई हल जोतता था, कोई बीज डालता था, कोई वाटर का अरेंजमेंट करता था, कोई बैल चलाता था। तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी, तो परिवार दिन भर उसी खेती के काम में लगा रहता था। शाम को थका हारा आया, भोजन किया और सो गया। ज़रूरतें कम थी। अब जब से हम इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ गए हैं, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी का मतलब हम कॉरपोरेट सेक्टर में आ गए, कॉरपोरेट जॉब करने लगे। कॉरपोरेट जॉब्स आप देखेंगे तो 75 के बाद से इंट्रोड्यूस हुई हैं ज़्यादातर मेजर। पीएसयूज़ हुई, फिर कॉरपोरेट हुआ, और 92 के बाद से बिल्कुल ही आप देखेंगे तो बिजनेस ट्रेंड्स आ गया, अमेरिकन कल्चर आ गया। अमेरिका का कल्चर यही है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हर समय पे आपको देखना पड़ता है। तो एक कॉरपोरेट मेथोलॉजी की वजह से, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की वजह से जो ज़रूरी है उतना ही करते हैं लोग। दूसरा क्या है, आपकी इनकम फिक्स्ड हो गई, उसी इनकम में आपको पूरा बैलेंस बनाना है, उसी इनकम में आपको अपना फैमिली चलाना है। तो बहुत टफ़ है दोस्तों न्यूक्लियर फैमिली लीज़ का। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक फ़िक्स्ड तनख्वाह में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्वयं का जीवन पार्जन करना बहुत कठिन है। वो ज़माना इसीलिए चला गया क्योंकि अब एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ भी नहीं रह गया है। अभी भी आप देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी का बहुत डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है। तो जहाँ पे आप देखेंगे कि संयुक्त परिवार बचे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि उन राज्यों में या उन जगहों पे अभी भी संयुक्त परिवार आपको मिलेंगे। तो जो मूल कारण है आपके संयुक्त परिवारों को टूट जाने का, वह जो आपकी व्यवस्था थी एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कृषि प्रधान व्यवस्था का टूट जाना है। इसीलिए आदमी एकाकी जीवन की तरफ बढ़ रहा है, अकेला रहना चाहता है, अकेला जीवनोपार्जन करना चाहता है, और वो भी बहुत मुश्किल है। जो एक मेजर कारण था, एक मूल कारण था, वो मैंने आपको बताया इस संदर्भ में। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऐसा दोबारा वैसा समय आएगा? दोस्तों, अगर कोई चीज़ परिवर्तित हो चुकी है तो वापस आना बहुत टफ़ है, बहुत ही नामुमकिन जैसा है। हर दिन समसामयिक व्यवस्थाएं अलग-अलग रही हैं। आज की समसामयिक व्यवस्था न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ अट्रैक्ट है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ आदमी अपने बीवी बच्चे तक ही सीमित रहना चाहता है। उसका कारण ये नहीं है कि वो सामाजिक नहीं होना चाहता, सामाजिक होना चाहता भी है तो उसको उसका बजट, उसकी इकोनॉमी व्यवस्था उसका साथ नहीं दे पाती हैं, उसकी किसी भी प्रकार की ये हेल्प नहीं है। जो भी आप एक फ़िक्स सैलरी वाले लोग देखेंगे, सैलरीड स्ट्रक्चर आ गया, उसकी वजह से बिल्कुल उनको गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा सजेशन है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस ये है कि सभी प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, यही आकांक्षा हमेशा रहती है मेरी। और यही इसके साथ मैं वीडियोस बनाता हूँ। जो जो प्रश्न सोसाइटीज़ से मुझे मिलते हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। और यही रीज़न्स की वजह से जो ये मेजर चेंजेस आए हैं आज सोसाइटी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप मूलभूत चीज़ों को बदल देंगे तो उनके रिपल्शन, उनके परिवर्तन आपको मिलते ही हैं।
थैंक यू दोस्तों, आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया ये बात। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह से इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ, आपको निःशुल्क प्राप्त होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।